दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान की राजनीति में इस वक्त वो मुद्दा जिसने बवाल काट रखा है वो है एसआई पेपर लीक वाला मामला। जी हां दोस्तों, कई दिनों से आप सभी देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से हनुमान बेनीवाल जो है वो शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। एसआई पेपर लीक, एसआई जो भर्ती हुई थी उसे रद्द कराने की उनकी मांग है। साथ ही आरपीएससी का पुनर्गठन की मांग को लेकर वो लगातार धरने पर बैठे हैं पिछले लंबे समय से। हाल ही में कल जिस तरीके से फैसला आया एसआई भर्ती जो मामला है उसे रद्द करने को लेकर, तो हालांकि अगली डेट पे कोर्ट उसका फैसला करेगी, लेकिन सरकार की तरफ से जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि सरकार नहीं चाहती कि एसआई पेपर लीक, एसआई भर्ती जो है उसे रद्द किया जाए। क्योंकि सरकार की तरफ से अगर मैं बात करूं जवाहर सिंह बेढ़म का, तो उन्होंने कुछ समय पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि सरकार नहीं चाहती कि एसआई भर्ती जो है उसे रद्द किया जाए, क्योंकि इस भर्ती के अंदर उन लोगों के साथ, अगर इस भर्ती को रद्द किया जाता है तो उन लोगों के साथ गलत होगा जो अपनी मेहनत के बलबूते जो है उन्होंने अपनी इस नौकरी को हासिल किया है, तो उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। और आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर भी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है, जिसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने, अगर हम आज की बात करें दोस्तों, यानी 2 जुलाई को एक आपातकाल बैठक जो है, आपात बैठक दिल्ली कूच को लेकर वो हनुमान बेनीवाल ने बुलाई है। तो आज एक हनुमान बेनीवाल की बैठक है जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा, एक आपात बैठक है पार्टी की, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि दिल्ली जो है, दिल्ली कूच को लेकर क्या फैसला करना है। हालांकि हनुमान बेनीवाल की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि दिल्ली कूच को लेकर ना तो राजस्थान की सरकार युवाओं को राजस्थान से बाहर निकलने देगी और ना ही दिल्ली की सरकार युवाओं को दिल्ली के अंदर एंट्री देगी। तो ये तमाम मुद्दे हैं एसआई भर्ती को लेकर। काफी इस वक्त राजस्थान की राजनीति में हलचल मची हुई है। तो आपको बता दें, हनुमान बेनीवाल ने, उनका यह भी कहना है, जो आरएलपी के नेता हैं, सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल, उनका यह भी कहना है कि सरकार ने जो है वो युवाओं के साथ धोखा किया है। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले आरपीएससी के पुनर्गठन और एसआई भर्ती जो मामला है उसे रद्द, एसआई भर्ती को जो है वो रद्द करने की जो बात जो है विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने कही थी, और अब सरकार इससे मुकर रही है। इसका मतलब युवाओं के साथ जो सरकार है वो धोखा कर रही है। असल मंशा जो है सरकार ने दिखा दिया, ऐसा हनुमान बेनीवाल का कहना है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ युवाओं को चुनाव तक झूठे वादों में उलझाए रखना था। अब वही सरकार कोर्ट में कह रही है कि परीक्षा रद्द करना जल्दबाजी होगी। तो इस तरीके से हनुमान बेनीवाल काफी इस वक्त, जब से यह फैसला आया है, सरकार ने अपनी मंशा जो है कोर्ट में जाहिर की है, उसके बाद से हनुमान बेनीवाल काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अब बड़ी बात यह होगी, देखना यह होगा आज जो आरएलपी की जो बैठक है, जो आपात बैठक है, उसमें क्या कुछ निर्णय निकल के आता है। क्या हनुमान बेनीवाल दिल्ली कूच करेंगे या नहीं करेंगे, युवाओं का क्या होगा इस भर्ती को लेकर, अगर आगे की रणनीति हनुमान बेनीवाल की क्या होगी, ये तमाम मुद्दे हमें आज जो है स्पष्ट हो जाएंगे पूरी सभी जनता को कि आखिर इस भर्ती को लेकर हनुमान बेनीवाल का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल पिछले लंबे समय से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार धरने पर बैठे हैं, युवाओं के साथ बैठे हुए हैं वहां पर कि इस भर्ती को रद्द करवाएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करवाएंगे, लेकिन जब कोर्ट में सरकार की तरफ से जो अपना स्टेटमेंट दिया गया, सरकार की जो मंशा है वो जाहिर की गई कोर्ट के सामने। हालांकि इसका फैसला जो है अभी आना बाकी है, लेकिन अब इस पर होता क्या है ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। आगे हनुमान बेनीवाल ने भी इस मुद्दे को काफी भुनाया है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। काफी आपको बता दें, लंबे समय से हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठे हैं। बेनीवाल वहीं वसुंधरा को लेकर भी लगातार वो बयान दे रहे हैं पिछले कुछ समय से कि वसुंधरा को लेकर तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म से हनुमान बेनीवाल के जो बयान है हमें सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने जो है वसुंधरा पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि अगर वसुंधरा से मेरी सियासी अदावत नहीं होती तो भजनलाल शर्मा को मौका नहीं मिलता। वसुंधरा की राजनीति खत्म होने से कई नेताओं की लॉटरी लग गई। जवाहर सिंह बेढ़म जैसे पहली बार विधायक बने नेताओं को गृह राज्य मंत्री बना दिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास एक भी फाइल तक नहीं जाती है। आरएलपी प्रमुख ने भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने जनता को गुमराह किया। मैं अकेला बिना संगठन, बिना संसाधनों के संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन जनता के मुद्दों पर कभी पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि एसआई परीक्षा, बेरोजगार और किसानों के मुद्दे पर उनकी पार्टी लगातार सरकार को घेरती रही है और जरूरत पड़ने पर दिल्ली तक आंदोलन किया जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि हनुमान बेनीवाल न सिर्फ बीजेपी पर हमलावर है, बल्कि वसुंधरा पर भी वो लगातार हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है आज वसुंधरा कहां है, लेकिन मैं फिर भी आज मौजूद हूं सियासत के अंदर। राजस्थान की सियासत के अंदर आज भी हनुमान बेनीवाल एक नाम है, बड़ा नाम है, लेकिन वसुंधरा कहीं गुम हो गई है। वहीं दूसरी ओर बात करें कांग्रेस की,
तो हनुमान बेनीवाल लगातार कांग्रेस पर भी दोस्तों हमलावर है। वजह स्पष्ट है, क्योंकि कांग्रेस ने भी जिस तरीके से सचिन पायलट ने अपनी जन आक्रोश रैली निकाली थी, उसमें उनका यह था कि आरपीएससी का पुनर्गठन की उन्होंने मांग की थी सचिन पायलट ने, तो उसको लेकर भी लगातार हनुमान बेनीवाल जो है कांग्रेस पर भी लगातार आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पार्टी भी तमाम मुद्दों को लेकर बनी हुई थी कि एसआई भर्ती को जो है उसे रद्द किया जाएगा, आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाएगा। कांग्रेस ने भी इन मांगों को मुखर होकर उठाया था, सचिन पायलट ने काफी मुखर होकर इन मुद्दों को उठाया था। लेकिन अब अगर जब हनुमान बेनीवाल जब एसआई पेपर लीक को लेकर लगातार जनसंघर्ष कर रहे हैं, तो उनका एक कहना है कि लेकिन इस वक्त जो विपक्ष है यानी कांग्रेस वो कहां है, और वहीं कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा भी उनका कहना है। उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ये सब आपस में मिली भगत है, और तीसरी जो थर्ड पावर है वो राजस्थान में उभर कर ना आ जाए, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चिंतित है, और इसीलिए ना कांग्रेस उस मुद्दे पर कुछ बोल रही है, ना बीजेपी इस मुद्दे पर बोल रही है। तो वहीं हनुमान बेनीवाल लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुठाराघात किया है युवाओं के साथ, उन्हें भरोसा दिलाया था बीजेपी ने सरकार में आने से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, कि बीजेपी सरकार में अगर आती है तो युवाओं के इन मुद्दों पर ध्यान देगी, प्रमुखता से ध्यान दिए जाएंगे, एसआई भर्ती जो मामला है उसे रद्द किया जाएगा, आरपीएससी के पुनर्गठन की भी लगातार बीजेपी मांग उठाती रही है। और अब जब बीजेपी सत्ता में है उस वक्त बीजेपी इन सभी चीजों से इनकार कर रही है। तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बीजेपी ने युवाओं के साथ धोखा किया है। अब आगे की रणनीति हनुमान बेनीवाल की क्या होती है वो तो आज जो बैठक है आरएलपी की उसके बाद ही स्पष्ट होगा। क्या हनुमान बेनीवाल इन युवाओं के साथ, जिनके साथ वो शहीद स्मारक पर धरना स्थल पर लगातार इतने लंबे समय से बैठे हैं, क्या इन युवाओं के साथ, क्या राजस्थान के इन युवाओं के साथ हनुमान बेनीवाल दिल्ली कूच करते हैं? क्या वो दिल्ली पहुंच पाएंगे या नहीं, ये तो खैर आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिसने राजस्थान की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है, भूचाल मचा दिया है, तहलका मचा कर रखा हुआ है। अब आगे इस मुद्दे पर क्या होता है ये हम आज शाम तक लगातार जो अपडेट्स आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं, हनुमान बेनीवाल ने जो पार्टी की आपात बैठक बुलाई है उसमें क्या कुछ निकल कर आए, ये तमाम मुद्दे हम आप तक लेकर पहुंचते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस लाइव में इतना ही। मुझे यानी आपके दोस्त और होस्ट राहुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।